आप सभी को मेरा प्रणाम। कथा कहानी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम वैशाख मास के 5वें अध्याय को सुनेंगे। नारद जी कहने लगे, हे राजन, वैशाख मास सब धर्मों, तपों और मासों में श्रेष्ठ है। यह मैं तुमसे कहता हूँ। जब युग समाप्त हो जाते हैं तथा प्रलय काल में भगवान अनेक से एक होकर सब जीवों को अपने उदर में समेटकर समुद्र में शयन करते हैं, तब इस प्रकार एक कल्प बीतने पर वेद स्तुति कर भगवान को जगाते हैं। तब भगवान अपने उदर में स्थित जीवों को उन्हें अपने अपने कर्मों का फल देने के लिए सृष्टि के रचने का विचार करते हैं। भगवान की इच्छा होने पर उनकी नाभि से त्रिलोकी का आधार रूप स्वर्णमय कमल उत्पन्न होता है। उस कमल से विराट रूप ब्रह्मा उत्पन्न हुए। फिर सत्य, रज और तम गुण उत्पन्न हुए और प्रकृति, मर्यादा तथा भुवनों के स्वामी रचे। फिर वर्णाश्रम के विभाग पर धर्म की कल्पना करते हुए वेद मंत्र, स्मृति, पुराण और इतिहास रचकर इसके प्रवर्तक ऋषि उत्पन्न किए। अलग अलग वर्णों के धर्म निर्माण किए। प्रजा अपने धर्म में यथोचित लगी हुई है या नहीं, यह देखने के लिए साक्षात अंतर्यामी भगवान डर दिखाने और परीक्षा के निमित्त अवतार धारण कर आप इस संसार में आए थे। वर्षा काल में जल की कीचड़ में फंसकर प्रजा यथोक्त धर्म कार्य नहीं कर सकती। शीत में वात आदि से दुखी होकर ठीक धर्म पर नहीं चल सकते। शरद ऋतु में ठंड के मारे प्रातःकाल नहीं उठते हैं। इससे बड़ा दुख होता है। इस कारण भगवान ने संपूर्ण पापों के निवारण के लिए बसंत ऋतु बनाई। यह ऋतु स्नान, दान, यज्ञ क्रिया और सब भोगों के लिए अनुकूल है। मीन की संक्रांति में वर्णाश्रम वासियों के घरों में रहकर भगवान लोगों के कर्मों को देखते हैं। धर्म पर चलने वाले मनुष्यों की मनोकामना पूरी करते हैं और अधर्म पर चलने वाले की आयु और धन क्षीण करते हैं। जो वैशाख मास में अच्छी तरह भगवान का पूजन करते हैं, अर्थात उन्हीं के रूप साधु महात्माओं की सेवा करते हैं तथा अन्य महीनों में नहीं, उनकी पूजा आदि को देखकर भगवान उनको क्षमा कर देते हैं। जैसे कोई राजा अपनी प्रजा को देखने के लिए अपने राज्य में जाता है और प्रजा यथाशक्ति कुछ भेंट लेकर अपने राजा के समीप जाती है, तब राजा उसी से यह अनुमान लगा लेता है कि उक्त प्रजा में कौन कितना राज्य भक्त है। उसी तरह भगवान भी पूजा से यह देखते हैं कि किस मनुष्य में कितनी श्रद्धा है। भगवान इस मास में सब प्राणियों की परीक्षा करते हैं। वैशाख मास पुण्यदायी, मंगलकारी और मोक्षदायक है। अतः हम सभी को इसका पालन करना चाहिए और धर्म, भक्ति और सेवा में अपना जीवन लगाना चाहिए। वैशाख मास 5वां अध्याय समाप्त। अगले अध्याय में हम फिर मिलेंगे। श्री हरि विष्णु की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। हमारी कथा कहानियां सुनने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। अगर आपको हमारी कथा कहानियां अच्छी लगती हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय श्री हरि, जय वैशाख माह की महिमा।